ए वाला जो नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं एक बार, ए आ जो नहीं जानते हो, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, वो साथी बने उन सबके। ई उ और री होता है, साथ में साथी आपका ए दीर्घ ए ओ और साथी आपका दीर्घ औ होता है। ये फैमिली ए है, ये बी फैमिली है, ये सी फैमिली है। अपने परिवार में कभी संधि होगी तो कौन सी होती है? अपने परिवार में, सारे साथी बताएं, अपने परिवार में जो संधि होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो भाई फटाफट से। दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का मतलब क्या होगा कि ए के सदस्य आपस में संधि करेंगे और बी के सदस्य आपस में संधि करते हैं। तो अपने परिवार में अगर सदस्य मिले, किसी से भी मिले, अपने परिवार के सदस्य से मिलेगा तो हमेशा दीर्घ संधि बनेगी। कभी भी ए प्लस बी आपको जुड़ते दिखे तो गुण संधि होती है। गुण मिलते हैं बराबर के लोगों में, ए और बी। ए और सी एक को जंप करके चला गया यानी वृद्धि हो गई, बढ़ना हो गया तो वृद्धि, ये वृद्धि संधि होती है। बी के साथ क्या बोलेंगे? बी के साथ बी का ना हो, बी के साथ कोई सदस्य बी का ना हो, यानी बी के साथ क्या आए? बी का नहीं होगा तो ए या सी का होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। और साथ ही सी के साथ सी का ना हो, यानी कि ए या बी का कोई होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से, इसी को हम अयादी संधि कहते हैं। ये स्वर संधि के 5 भेद, इनकी पहचान ये होती है। जैसे यहाँ हमने पहचान की, क्या आया यहाँ पर? आ आया, और यहाँ पर क्या आया? ई आया। आ ए हो गया आपका, और ई क्या हो गया? पी हो गया। जैसे देखें ध्यान से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। एक मुझे बताओ, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे भाई? गंगोर मी का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोर मी का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बालोचित का संधि विच्छेद आपसे पूछ सकते हैं, बालोचित का संधि विच्छेद क्या बताएंगे? तो ये सब आपके क्या? गुण संधि के हैं, गुण संधि के, गुण संधि के। सर जी सी प्लस सी नहीं हो सकता क्या? आता नहीं साथी उसमें। ब्रह्म ऋषि क्या बोलेंगे? ब्रह्म धन ऋषि होगा, ब्रह्म धन ऋषि होगा। गंगोर्मी क्या होगा आपका साथी बताएं? गंगा धन उर्मी। कुछ दोस्त यहाँ कक्षा में किसी की बात को कहीं पर आप ध्यान से पढ़ा करो, वहां पर फिर आपको यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पूछते हैं इसका मतलब आपने वहां ध्यान नहीं दिया। थोड़ी रिसर्च किया करो। इस क्लास को, क्वेश्चन वाली क्लास आप अपनी तरफ से मत बनाओ, क्वेश्चन इधर रहेंगे, आपको आंसर करने, इतना सीखना भर है। कुछ डाउट है तो वो अपने आप दूर ही हो जाएगा खुद ही एक समय के साथ में। मद धन उन्मत, ठीक है, या उसके लिए फिर रिसर्च कीजिए। यहाँ कमेंट सेक्शन में मत लिखो उसको प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अब आप नहीं जानते और कोई और जानता है, मान के चलो पूरी कक्षा उस बात को जानती है, आप अकेले नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लास को फिर आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। क्या बोलेंगे? तो इन सब में देखिए यहाँ पर क्या आया? ए और रे, ए और री, तो बी परिवार हो गया, बी परिवार हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं कि भैया ए यहाँ पर और री, ए और री जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ये प्रश्न आ गया कुछ कंपटीशन एग्जाम में किसी में, मान के चलो ए प्लस री का निर्माण होके क्या बनेगा? 4 विकल्प मैं आपको दे देता हूं, 1 2 3 और 4, बताएंगे भाई। ए और रे का निर्माण होके अर बनेगा, ए और रे का निर्माण होके अर बनेगा, या अर बनेगा, या मैं आपसे बात करूं अर बनेगा, तो बताएंगे ए बी सी डी, 1 2 3 4 क्या चुनेंगे? दो 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 सारे साथियों ने लिखा अर लिखेंगे। तभी तो ये रे कैसा है? हलंत लगा हुआ आधा है, और आधा रे इसीलिए कहां पर जाता है? सिरोरेखा के ऊपर, इसीलिए ऐसा रे बनता है वहां पर ब्रह्म ऋषि, अर बनेगा। ठीक है।